नमस्ते, मैं भाई लॉयड हूँ। इस एपिसोड में हम मना न करो शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। बाइबल में इसके 3 विवरण हैं, तो हम शुरुआत से ही उन आयतों पर जाएँगे और मैं चाहता हूँ कि हम शुरू करने से पहले आपको उनके संदर्भ दे दूँ। मत्ती अध्याय 19 आयत 13 से 15, मरकुस अध्याय 10 आयत 13 से 15 और लूका अध्याय 18 आयत 15 से 17। तो चलिए अब हम अध्याय 19 में मत्ती के वृत्तांत की ओर मुड़ते हैं और मैं श्लोक 13 से 15 तक पढ़ना शुरू करूंगा। अब मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह धर्म ग्रंथ कई बार बच्चों की सेवा से जुड़ा हुआ है। इसमें बच्चों की प्राथमिकता के बारे में बात नहीं की गई है, बल्कि बच्चों के लिए यीशु तक पहुँचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन यीशु ने कहा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों का है। और उसने अपने हाथ उन पर रखे और वहां से चला गया। अब आइए मरकुस के वृत्तांत को देखें। अध्याय 10 श्लोक 13 से 15 तक। और वे उसके पास छोटे बच्चों को लाए ताकि वह उन्हें छुए, लेकिन उसके शिष्यों ने उन्हें डांटा जो बच्चों को लाए थे। लेकिन जब यीशु ने यह देखा तो वह बहुत अप्रसन्न हुआ और उनसे कहा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही लोगों का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई परमेश्वर के राज्य को छोटे बच्चे की तरह ग्रहण नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है, अब आइए लूका के वृत्तांत को देखें। और वे उसके पास शिशुओं को भी लाए ताकि वह उन्हें छुए। लेकिन जब उसके शिष्यों ने यह देखा तो उन्होंने उन्हें डांटा। लेकिन यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही लोगों का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई परमेश्वर के राज्य को छोटे बच्चे की तरह ग्रहण नहीं करता, वह उसमें किसी भी प्रकार प्रवेश नहीं करेगा। अक्सर जब एक ही घटना के 3 अलग-अलग विवरण होते हैं, जैसे 3 लेखक एक ही घटना का वर्णन करते हैं, तो आप उनके विवरण पाएँगे। ये आपको उस बातचीत को समझने में मदद करेगा जो वहाँ हो रही है। और प्रभु चाहता है कि हम उस बातचीत को समझें, ताकि हम जान सकें कि वह हमें क्या समझाना चाहता है। तो आइए मैं आपको शास्त्र में इन छोटी-छोटी बातों के बारे में थोड़ा बताता हूँ। मत्ती के विवरण में वह बच्चों को छोटे बच्चे कहकर संबोधित करता है, और मरकुस के विवरण में वह कहता है छोटे बच्चे, और लूका के विवरण में वह इस तरह से बताता है, वह कहता है वे उसके पास शिशुओं को भी लाए। तो अगर हम कल्पना करें कि इस बातचीत में वास्तव में क्या हो रहा है, तो हम देखेंगे कि वहाँ छोटे बच्चे या युवा बच्चे हैं और साथ ही शिशु भी हैं। और कल्पना करना अच्छा है, ताकि आप यह समझ सकें कि हमें क्या बताया जा रहा है और उसमें से और भी विवरण पकड़ सकें। अब जब मैं मत्ती को पढ़ता था तो कभी-कभी मुझे थोड़ी चिंता होती थी, क्योंकि मुझे वास्तव में यह स्पष्ट नहीं था कि किसे डाँटा जा रहा है। क्या वह माता-पिता थे या बच्चे? मुझे कुछ ऐसा लगता था कि बच्चों को डाँटा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप मरकुस के विवरण से तुलना करें तो मरकुस इसे स्पष्ट करता है। इसमें लिखा है कि उसके शिष्यों ने उन्हें डाँटा जो बच्चों को लाए थे। तो हम जानते हैं कि शिष्यों द्वारा माता-पिता को डाँटा जा रहा है। अब ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये आपको तीनों विवरणों की एक स्पष्ट तस्वीर देता है। अगर आप कल्पना करें छोटे बच्चों, नन्हे बच्चों और शिशुओं की, साथ ही एक बात जो मैं उजागर करना पसंद करता हूँ, वह यह है कि यीशु इन अंशों में परमेश्वर के राज्य या स्वर्ग के राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। वह हमें बता रहे हैं कि यह किसी तरह से जुड़ा हुआ है।
ठीक है। अब यही इन पदों का मुख्य कारण है, लेकिन इसका यहाँ उल्लेख किया गया है और मैं इसे उजागर करना चाहता था। एक और बात है जिस पर मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें। यीशु अप्रसन्न है और मरकुस ने इसे दर्ज किया है। वह कहते हैं, वह बहुत अप्रसन्न थे। यीशु थोड़े से भी अप्रसन्न नहीं थे, उन्होंने कहा। वह बहुत अप्रसन्न थे और वह इससे खुश नहीं थे, और हमें इसे समझना चाहिए कि जब भी बच्चों को उसके पास आने से रोका जाता है, खासकर जब वह उद्धार का अवसर हो, तो वह इससे बहुत अप्रसन्न होंगे। और हमें यह बात शास्त्रों से, विशेष रूप से मरकुस के शास्त्र से समझनी चाहिए। अब एक बात जो मैं चाहता हूँ कि आप जानें वह यह है कि ये लिखा है कि जब यीशु शिष्यों से बात कर रहे हैं और उन्हें सुधार रहे हैं, तो वह सेवकाई के नेताओं को सुधार रहे हैं। बच्चों को उसके पास आने से रोकने के लिए, या उनके लिए और उनके माता-पिता के लिए बाधा बनने के लिए। और हमें इस तथ्य को पहचानना चाहिए कि जब माता-पिता अपने बच्चों को चर्च लाते हैं, तो वह भी एक समान संवाद है। माता-पिता के लिए अपने बच्चों को यीशु के पास लाने में कभी भी कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे उन्हीं से मिलने और उन्हीं की बात सुनने आ रहे हैं। और हमें इन शास्त्रों को, जो रोकने के बारे में है, बच्चों के लिए बाधाएँ हटाने के रूप में लेना चाहिए। ये सुनिश्चित करते हुए कि उनका स्वागत हो, क्योंकि वे स्वागत योग्य हैं। या वे यीशु से मिलने की उम्मीद कर रहे हैं और वे उन्हीं से मिलने आ रहे हैं, और उन्हें हमारी सेवा में यीशु को देखना चाहिए। मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि कई बार जब मैं बच्चों के कार्यकर्ताओं से पूछता हूँ कि बाइबल में कहाँ यीशु बच्चों को प्राथमिकता देते हैं, और यदि आपको एपिसोड 2 याद हो, जहाँ हमने यह तथ्य बताया था कि यूहन्ना 21 में यीशु बच्चों को प्राथमिकता और महत्व देते हैं, तो बहुत से लोग यूहन्ना 21 का उल्लेख करने के बजाय यहाँ रोकने मत दो वाली शास्त्रवाणी का उल्लेख करते हैं। लेकिन अगर आप उस संदर्भ और संवाद को समझें जो वहाँ हो रहा है, तो यीशु ऐसा नहीं कर रहे हैं। वह बच्चों को विशेष रूप से प्राथमिकता और महत्व नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे यह कह रहे हैं कि उन्हें उनके पास आने से रोकना या बाधा नहीं बनना चाहिए, और न ही माता-पिता को रोकना या हतोत्साहित करना चाहिए कि वे बच्चों को यीशु के पास लाएँ। इसलिए मैं इस शास्त्र को स्पष्ट करना चाहता था, क्योंकि इसे कुछ हद तक गलत समझा गया है। और अब बच्चों के महत्व और प्राथमिकता के बारे में पूरी स्पष्टता होनी चाहिए कि वे यूहन्ना अध्याय 21 में हैं। और मना मत करो, विशेष रूप से हमें ये बता रहा है कि यीशु चाहते हैं कि बच्चों को उनके पास लाया जाए। यीशु विशेष रूप से नेतृत्व को यह निर्देश दे रहे हैं कि बच्चों को उनके पास आने से मना न करें, और न ही उन्हें उनके पास आने से रोकें। और साथ ही माता-पिता को भी बच्चों को लाने से रोकना या हतोत्साहित करना नहीं चाहिए उनके पास। तो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ और आज शामिल होने के लिए धन्यवाद देता हूँ। पिता, मैं यीशु के नाम में सभी श्रोताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ और आज उनकी भागीदारी के लिए धन्यवाद करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, मैं आपको हमारे लिए किए गए सभी कार्यों के लिए धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम में आमीन। और याद रखिए, यीशु आपसे प्रेम करते हैं। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। आपका दिन शुभ हो।